सुइया की महिमा दुनिया में गाई जाती है पति की सेवा के वजह से। तो अगर आपको भी शक्ति प्रकृति को पाना है तो आपको पति धर्म और आपका नारी धर्म को मानना पड़ेगा, उसका पालन करना होगा। भैया समिति वालों से निवेदन है, जो बाजू में साइड में जो शोर हो रहा है, समिति से निवेदन है इन लड़कों को यहाँ से दूर करो या इस आवाज को बंद करो। हाँ, हमारे जो भाई समझदार लोग हैं सभी कृपया कर आप लोग व्यवधान पैदा ना करें और शांति के साथ इस गोंडी धर्म दर्शन को श्रवण करें। और इसी बीच में सम्मानीय अनुज परते जी कुड़ारी से, इनकी ओर से 50 रुपये की राशि संप्रेम भेंट है। सम्मानीय गोविंद जी चौधरी कुड़ारी से, इनकी ओर से 201 रुपये की राशि संप्रेम भेंट है। सम्मानीय अमित परते जी कुड़ारी से, इनकी ओर से 50 रुपये की राशि। लखन कुशवाहा जी चांदौन से, इनकी ओर से 50 रुपये की राशि संप्रेम भेंट है। सम्मानीय त्रिमाला अनिकेत परते जी, इनकी ओर से 100 रुपये की राशि संप्रेम भेंट है। परम शक्ति बड़ा देव उनको सद्बुद्धि सत्ज्ञान दे, भंडार भरपूर रखे। धन्यवाद। जय सेवा जय बड़ा देव। इसलिए आपको पूजा करने से पहले विश्वास करने की आवश्यकता है। अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए, और आज का मानव ऐसा करता है। और आप लोग भी जब पूजा करते हैं तो बड़ी आस्था से करते हैं, बड़ी श्रद्धा से करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति करता है, प्रत्येक मानव जाति समाज का व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो किस आस्था से करता है कि भगवान मेरी पूजा को स्वीकार कर रहा है, मेरी पूजा को ले रहा है। उस समय ये सोचता है वह व्यक्ति कि भगवान मेरी पूजा को सुन रहा है, मेरी कथा को सुन रहा है, मेरी सेवा अर्चना को ले रहा है। ध्यान से सुनना आज का मानव। और जब निंदा करता है तब भूल जाता है कि अब भी भगवान सुन रहा है। जब पूजा करता है तो ऐसे करता है जैसे भगवान सुन रहा है, और जब निंदा करता है तब भूल जाता है। पुण्य करते समय समझता है कि भगवान देख रहा है। पुण्य करते समय वह मानव समझता है कि भगवान देख रहा है, लेकिन पाप करते समय भूल जाता है। पाप के समय भूल जाता है कि अब भगवान देख रहा है या नहीं देख रहा है। उस समय भूल जाता है। वो नहीं सोचता है कि भाई पाप हो रहा है, मैं किसी को दुखी कर रहा हूं, किसी के कार्य में व्यवधान डाल रहा हूं, ये सब वो भूल जाता है। दान करते समय समझता है कि भगवान सभी में बसते हैं। दान जब देता है वो सोचता है कि भगवान सभी में बसते हैं, लेकिन चोरी करते समय भूल जाता है। चोरी करते समय भूल जाता है। प्रेम करते समय समझता है कि सारी दुनिया भगवान ने बनाई है। जब प्रेम स्नेह करता है तो सोचता है कि सारी दुनिया भगवान ने बनाई है। और जब ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या करते समय सब भूल जाता है ये दुनिया भगवान ने बनाई है, उस समय भूल जाता है। इसी प्रकार और फिर भी इंसान खुद को अक्लमंद समझता है। फिर भी इंसान अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझता है। इस प्रकार से आज की दुनिया में लोग बड़े ज्ञानवान हो गए हैं। जैसे खान पान की जब बात आती है उस समय भी सोचता है कि मैं स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा करता हूं और मैं किसी जीव को दुखी नहीं करता हूं, मैं बड़ा शाकाहारी हूं। अब सुनिए भारत के अंदर कैसे शाकाहारी लोग हैं और कितने प्रकार के शाकाहारी लोग हैं। विश्व में सिर्फ एक ऐसा इकलौता भारत देश है, ऐसा देश है जहां 8 प्रकार के शाकाहारी हैं। 8 प्रकार के। अब सुनेंगे आप लोग 8 प्रकार के शाकाहारी। नंबर 1 शुद्ध शाकाहारी।
जो बिल्कुल शाकाहारी है उसको बोला जाता है शुद्ध शाकाहारी। ध्यान देना आप लोग। नंबर दूसरा, बोले अंडा खाते हैं पर चिकन नहीं खाते हैं। बोले अंडा खाते हैं पर चिकन नहीं खाते हैं, एक ये भी शाकाहारी है। तीसरा, बोले अंडे वाला केक खा लेते हैं पर आमलेट नहीं खाते हैं। तीसरे नंबर का शाकाहारी। बोले भैया अंडे वाला केक तो हम खा लेते हैं पर आमलेट नहीं खाते हैं, ये भी एक शाकाहारी तीसरे नंबर का। चौथे नंबर का बोला, बोले तली तली खा लेते हैं पर फीस नहीं खाते हैं। ताली बजाना पड़ेगा। ये भारत का इकलौता एक देश है जो भारत के जैसे लोग हैं जिनकी शाकाहारी की आप व्यवस्था देखिएगा। अब 5वें नंबर का शाकाहारी बोलता है, बोले बाहर खा लेते हैं पर घर में नहीं खाते हैं। हाँ, बाहर तो हम खा लेते पर घर में लाते नहीं ना घर में खाते हैं, एक वो भी शाकाहारी है। 6वें नंबर का बोला जब पीते हैं तब खा लेते हैं वरना वैसे तो नहीं खाते। ताली बजाना पड़ेगा। बोले पीते हैं तब खा लेते हैं वरना वैसे तो नहीं, एक ये भी शाकाहारी है। 7वें नंबर का बोले हाँ कोई अगर जबरदस्ती करे तो खा लेते वरना वैसे तो नहीं, ये 7वें नंबर का शाकाहारी है। 8वें नंबर का शाकाहारी बोले मंगल शनिवार नहीं खाएं बाकी तो छोड़ते नहीं है। हेलो, इसी प्रकार से सगाजन मानव की व्यवस्था देखिएगा। इस प्रकार से अब बताइए ये किसको बुद्धू बना रहा है? भगवान को बना रहा है कि मानव को बना रहा है? शाकाहारी के नाम पे खा भी रहा है और परहेज भी बता रहा है। तो अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है ये भगवान को बता रहा है कि मानव को बता रहा है, किसको बुद्धू बना रहा है? ऐसे इस दुनिया में लोग हैं जो खाते भी हैं और परहेज भी दिखलाते हैं, तो ऐसे लोग पाए जाते हैं यहाँ। इसलिए आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि मानव जीवन को अगर ढालना है तो एक ही स्तर पर ढालिए, जैसे हम एक ही वाहन पर बैठ करके यात्रा कर सकते हैं। साइकिल पर बैठे मोटरसाइकिल में पैर रखें तो यात्रा नहीं हो पाएगी। साइकिल पर बैठे और पैर मोटरसाइकिल में रखें तो अभी यात्रा नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक तेज गति से भागने वाला वाहन है और एक मध्य गति से, इसलिए एक ही धर्म को कोई भी मानिएगा। अब आप सोचो कि गौड़ी धर्म को भी माने, हिंदू धर्म को भी माने, तो फिर आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ताली बजाना पड़ेगा। नहीं है, इसलिए आपको गौड़ी धर्म ही मानना पड़ेगा, तब आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा। इसलिए आप उस व्यवस्था में अगर हैं तो अब उससे आपको मुक्त होना है, निकलना है, उसको छोड़ देना है। बहुत मान चुके, अनजाने में मान चुके, और भूल से हम हिंदू धर्म अपना चुके थे। इसलिए कहते हैं कि बदल डालो अपने आप को, जमाना बदल जाएगा और किस्मत उसकी सफल होगी जो बड़ा देव की भजन गाएगा, बड़ा देव की भजन गाएगा। हमारा समाज बड़ा गुणवान है, चरित्रवान है, कलाकार है, गायक है, मास्टर है, डॉक्टर है, मंत्री है, संतरी है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बन गया। लेकिन एक बड़ी पवित्रता है मेरी समाज में, चाहे वो काशी जाए, बनारस जाए, चित्रकूट जाए, परिक्रमा करे, गंगा की, जमुना की, यमुना की बाबा बन जाए, त्यागी तपस्या बन जाए। दुनिया के अंदर ऐसा है भी
कि मेरा समाज डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलाकार, गायक, पेंटर सब कुछ बना गया, लेकिन भिखारी नहीं बना। ये ताली बजाना पड़ेगा। भिखारी नहीं है भैया हमारा समाज। दुनिया के लोग बड़े बड़े राजघराने, बड़े बड़े जाति ऊंची कोटि बताने वाले लोग गंगा के नाम, नर्मदा के नाम, ब्रह्मा के नाम, नारद के नाम, विष्णु के नाम आपकी झोपड़ी के सामने झोली फैलाए भीख मांग रहा है, लेकिन आदिवासी भीख नहीं मांग रहा है। दुनिया भारत के अंदर सर्वे करके देख लीजिए, बाबा मिलेंगे, बैरागी मिलेंगे, परकम्मा वाले मिलेंगे, एक से एक त्याग और तपस्या, पूजा भक्ति करने वाले, लेकिन भीख मांगने वाले नहीं मिलेंगे। ये सबसे बड़ी पवित्रता है आदिवासी। दुनिया के लोगों को बता दीजिए, ये भिखारी नहीं है ये समाज, ये दानी है ये समाज, ये देने वाला है, ये लेने वाला नहीं है। इसलिए कहा गया है कि हर जोते हर भजे, अरे नाही काहू से ले, और सत्य गुण सुई जानियो मांगत सब कछु दे। हर जोते हर भजे नाही काहू से ले, और सत्य गुण सुई जानियो मांगत सब कछु दे। ऐसी हमारे समाज के अंदर एक आस्था है। घर में भले कुछ ना हो, अगर कोई अगर भोजन करते समय आ गया, उसमें से भी वो सामने वाले को दे देगा। हर जोते माने वो खेती बाड़ी कर रहा है और अपने इष्ट प्रभु को भज रहा है। हर जोते हर भजे, कभी भीख नहीं मांगता है, और कोई मांगे तो उसको दे देता है। हर जोते हर भजे नाही काऊ से ले, सत्य गुण सोई जानियो मांगत सब कछु दे। इसलिए तो कहा है भैया, गोंडों में गुण तीन हैं, दया धर्म ईमान, और करते नहीं कभी छल कपट बेईमान। ये तीन गुण हैं समाज में। गोंडों में गुण तीन हैं, दया धर्म ईमान, करते नहीं कभी छल कपट बेईमान। ये समाज कभी बेईमानी नहीं करता, छल नहीं करता, कपट नहीं करता। ये तीन गुण हैं। लेकिन हुआ क्या? क्या हो गया कि कर्महीन के कारण पराधीन हो गए और गोंडी धर्म छोड़ के बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। ताली तो बजाना पड़ेगा। इसलिए हुआ क्या है, हमारे समाज बहुत कलाकार है, बहुत। सबसे पहले महल अटारी बनाने वाला, ताल तलैया खुदाने वाला, मीनारे बनाने वाला, सबसे पहले कृषि की खोज करने वाला यही आदिवासी है। गीत संगीत की खोज करने वाला आदिवासी है, फिर कृषि की खोज करने वाला यही आदिवासी है। इतना गुणवान है, इतना चरित्रवान है कि आप उसकी अगर महिमा को अगर आप बखान करेंगे तो भी पार नहीं पा पाएंगे। तो लीजिए हम गीत की बेला से फिर पुनः आनंद लेंगे और समझेंगे। बोलिए फड़ा पहनता, कि माता पिता से बढ़कर जग में कोई दयावान नहीं, उड़ चुका पाए उनका कोई कर्ज ऐसा, दुनिया में धनवान नहीं। तो हमारा समाज है बहुत गुणवान है। इसी पर हमने गीत लिखा है। अरे गोने तो भारे रीना से में, ये समाज के अंदर इतने गुण हैं कि जिनकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। जहां से आप अगर उनकी महिमा का बखान करे वो तो कर नहीं पाओगे। इसलिए मैं क्या लिखा है गीत में, अरे कोने तो भारे रीना से में, और कोया बंसी नैया मोरे बासे में। कोने तो भारे रीना से में, कोया बंसी नैया मोरे बासे में। कोने तो भारे रीना से में, कोया बंसी नैया मोरे बासे में।
वंशी नैया मोरे बासे में, कोने तो बारेरी नासे नासे में, कोया वंशी नैया मोरे बासे में। कोने तो बारेरी नासे नासे में, कोया वंशी नैया मोरे बासे में। रस दासे दासे के, कोया वंशी नैया मोरे बासे